नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कभी आप लोग सोचे हैं कि एक ही समय पे ढेर सारा बच्चा जन्म लेता है। कोई टाटा बिरला के घर में जन्म लेता है, कोई मुकेश अंबानी, कोई अनिल अंबानी और कोई भिखारी के घर में जन्म लेता है। सोचिए, एक ही समय पर, लेकिन कोई कहाँ कोई कहाँ। दोस्तों, ये सब कर्मों का फल है। कहता है ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने में आप मनमानी कर सकते हैं, लेकिन कर्म फल भोगने में मनमानी नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, ढेर सारा गाय, हजारों हजार गाय में बछड़ा अपनी मम्मी को ढूंढ ही लेता है, उसी तरह कर्ता कर्म को ढूंढ ही लेता है। तो आज की कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दो किसान था। दोनों किसान महादेव जी का परम भक्त। दोनों किसान महादेव जी को अपना गुरु माना था। उनका पूजा पाठ करना, उनसे दया मांगना नित्य प्रतिदिन करता था। थोड़ा थोड़ा खेत दोनों किसान को था। दोनों किसान अपने अपने घर में रहता था, तो थोड़ा थोड़ा खेत दोनों किसान को था। खेती से जो भी उपजा होता था, दोनों किसान का घर परिवार उसी से पलता था। दोनों किसान के पास अपने अपने माता पिता, पत्नी, बच्चा सब कुछ था। धीरे धीरे दोनों किसान बूढ़ा हुआ और संजोग से दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुआ। जब दोनों किसान मर गया, तब यमदूत आए लेने के लिए। यमदूत दोनों किसान को लेके गए यमराज के पास। जब यमराज देखे कि दोनों किसान महादेव जी का परम भक्त है, तो यमराज जी सीधे दोनों किसान को महादेव जी के पास ले गया। क्योंकि महादेव जी बोले हुए हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा पूजा करता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, उस पर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। तो यमराज जी तो डरते हैं महादेव जी से। तो यमराज जी दोनों किसान को लेके चले गए महादेव जी के पास। दोनों किसान महादेव जी को प्रणाम किया। तब महादेव जी बोलते हैं कि तुम दोनों को फिर से पृथ्वी पर जाना है, सो बताओ तुम दोनों को क्या तकलीफ हुआ। पृथ्वी पर कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। तब पहला किसान बोलता है कि प्रभु, तकलीफ का बात करते हैं, मत पूछिए कितना तकलीफ हुआ। आप तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिए, उससे जो उपजा होता था घर परिवार को चलाने में खत्म हो जाता था, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था वो कोई मांगने वाला ले जाता था। प्रभु, अपने जीवन में कोई भी ऐश मौज हम नहीं कर सके, बस घर गृहस्थी में ही पिसे रहें, पैसा ही नहीं पुरता था। इसलिए प्रभु बड़ा तकलीफ हुआ, इस जन्म में तो बड़ा तकलीफ हुआ। तब महादेव जी पूछते हैं कि अच्छा बताओ, तुमको कैसा जीवन चाहिए? तुमको कैसा जीवन चाहिए, वैसे ही जीवन तुमको हम इस बार देंगे। तब पहला किसान बोलता है कि प्रभु, आप हमको ऐसा जीवन इस बार दीजिएगा कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आए, हमको किसी को देना ना पड़े, सब हमको पैसा दे, हमको नहीं देना पड़े। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए प्रभु। महादेव जी बोले तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। फिर महादेव जी दूसरा किसान से पूछते हैं कि तुम बताओ, तुमको जीवन में क्या तकलीफ हुआ, इस जन्म में तुमको क्या तकलीफ हुआ। तब वो किसान बोलता है, दूसरा किसान,
कि प्रभु हमको तो कोई तकलीफ नहीं हुआ इस जीवन में, बस एक छोटा सा तकलीफ हुआ। प्रभु आप थोड़ा सा खेत दिए हमको, छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिए जीने के लिए, उससे उतना धन तो हो जाता था, उस खेत से उतना उपजा तो हो जाता था कि सब परिवार मिलजुल कर खाते थे। हंसता परिवार था, परिवार भी प्रभु बहुत अच्छा आप दिए, माता पिता पत्नी बच्चा सब कुछ दिए प्रभु, कुछ पैसा दूसरे को भी दान दिए। लेकिन प्रभु बहुत आदमी मेरे पास मांगने के लिए आता था, लेकिन हम सबको नहीं दे पाते थे, 2-4 लोग को ही हम दान कर पाते थे। प्रभु इस जीवन में हमको एक यही तकलीफ हुआ कि हम सब आदमी को दान नहीं कर सके, हमको सबको कुछ न कुछ देना था। इसलिए प्रभु जब हमको आप धरती पर भेजिएगा तो ऐसा व्यवस्था कीजिएगा कि मेरे द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटे, हम सबको कुछ ना कुछ देकर ही विदा करें। प्रभु ऐसा इंतजाम आप कर दीजिएगा, क्योंकि इस जीवन में हम नहीं कर सके ये सब। तो महादेव जी मुस्कुराने लगे और बोले तथास्तु, जैसा तुम चाहता है वैसा ही होगा। फिर कुछ समय बाद उसी गांव में दोनों जन्म लिया, दोनों किसान फिर उसी गांव में जन्म लिया। अब पहला वाला किसान जो था वो भिखारी के घर में जन्म लिया, जो बोला था कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा आए, हमको नहीं देना पड़े। अब वो जो था भिखारी के घर में जन्म लिया, क्योंकि भिखारी किसी को पैसा नहीं देता है, वो तो सबसे लेता ही लेता है। तो वो पहला वाला किसान भिखारी के घर में जन्म लिया। और दूसरा किसान जो था, जो बोला था कि हमको सबको दान देना है प्रभु, तो वो दूसरा किसान उसी गांव में धन्ना सेठ के घर में जन्म लिया। उस गांव का जो सबसे अमीर आदमी था उसके घर में वो जन्म लिया। अब धीरे धीरे दोनों बड़ा हो गया। अब भिखारी का जो बच्चा था वो भिखारी ही बना, और इधर जो धन्ना सेठ का बेटा था वो बहुत बड़ा धर्मात्मा बना। अब वो खूब दान पुण्य करता, उसके पास बहुत सारा धन था, तो वो खूब दान पुण्य करता। वो जितना दान पुण्य करता उसका धन उतना ही बढ़ता, उसका धन उतना ही बढ़ता, और वो बहुत बड़ा दानी बना। उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा गांव में, उसका खूब यश फैला। तो देखिए दोस्तों, ये होता है कर्मों का फल। तो एक जन्मा भिखारी के घर और एक जन्मा धन्ना सेठ के घर, बस सोच का फर्क। तो उम्मीद करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।